श्री राधे श्री राधे। श्री श्री बृहद भागवतामृतम चल रहा है हमारा। जैमिनी जन्मेजय संवाद, उसके अंतर्गत परीक्षित उत्तर संवाद, उसके अंतर्गत गोप कुमार ब्राह्मण संवाद। गेट बंद कर दो जाके। हाँ? मंदिर क्या है? अच्छा वो बन गया। तो मंदिर में बच्चा है क्या? अच्छा, और पालतू वाले हैं? पालतू नहीं, पालतू हैं, फालतू बच्चे। अच्छा, वहाँ ये चट्टे बट्टे चलते रहते हैं। तो क्या सौभाग्य बताओ, बाल गोपाल खेल रहे थे सामने। क्या बोला? अंकल बोल दिया? अंकल बोल दिया? अंकल बोल दिया? हैं? बताओ, अंकल बोल दिया। अब तो दाढ़ी रख, मुड़ पड़ी है। दाढ़ी तो बोल बाबा। तो श्रवण कर रहे इसमें हम लोग। हाँ, बोल गए थे। प्रश्न क्या है, विषय क्या है? प्रश्न बोलो ना। बिंदु क्या प्रश्न चल रहा है? यहाँ बैठा मैं। तुम्हें पता धुंधुकारी है, बस मैं गोकर्ण तुम्हें धुंधुकारी। बोल, कल था। यहाँ क्या प्रश्न चल रहा है? श्री राधे श्री राधे। ये क्या प्रश्न चल रहा है आनंद? अरे क्यों क्यों बोले, ये बात बोली जा रही है? बस क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि जो ब्राह्मण था उसकी आसक्ति थी मंत्री के प्रति, तो मंत्री के प्रति उससे आसक्ति हटा करके मदन गोपाल के नाम संकीर्तन में लगानी पड़ेगी। उसका अधिकार नाम में होना चाहिए, शक्ति नाम में होगी तो मदन गोपाल का दर्शन संभव हो पाएगा। तो इसके कारण लोग बता रहे थे कि जितनी उपासना हो सकती है उनमें सबसे उपासना है मदन गोपाल की उपासना, एक सर्वश्रेष्ठ उपासना है। उस पर भी नाम संकीर्तन प्राधान्यात, जितने भक्ति के अंग है सब में नाम संकीर्तन प्रधान है। नाम संकीर्तन के साथ में वो अंग करने चाहिए। ऐसी उपासना कैसे होनी चाहिए जो मदन गोपाल को वशीभूत करते? बताओ नंद किशोर जी। और माधव, और क्या होना चाहिए? वो उपासना जिसे मदन गोपाल प्रसन्न हो, वशीभूत हो जाए, वो उपासना का क्या लक्षण है? नहीं, श्रीराम तू बता। नहीं, रोटी में दो, रोटी में। और ये वो कहाँ गए? वो रोटी में कौन कौन है? आज ही रोटी में। अनिल बता, अनिल ANIL। प्रश्न यह है, ऐसी कौन सी उपासना है, उपासना कैसी होगी जो मदन गोपाल को वशीभूत कर ले? उपासना कैसी होनी चाहिए? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। दो, एक गौण लक्षण, मुख्य गौण लक्षण क्या है?
धर्मर्थ काम मोक्ष जिस उपासना के समक्ष धर्मर्थ काम मोक्ष तुच्छ हो जाए, फीका पड़ जाए। नंबर 2, जो उपासना प्रेम उत्पन्न करने में समर्थ हो, ऐसी उपासना मदन गोपाल को प्रसन्न कर देती है। अब यहां पर मेरा प्रश्न है, यहां पर मेरा ये प्रश्न है, क्या प्रश्न था भाई? अब यहां बताया था ऐसी उपासना सर्वश्रेष्ठ साध्य है। अब उपासना साध्य कैसे हो सकती है? उपासना तो अपने आप में ही, उपास्य, उपासना, उपासक, उपास्य, उपासना, उपासक, उपास्य मैंने साध्य, उपासना मैंने साधन। तो यहां ऐसे क्यों बोल दिया उन्होंने? ऐसी जो उपासना है वो उपासना सर्वश्रेष्ठ साध्य है। ये साध्य कैसी थी? तो उपासना अपने आप में ही क्या है? क्या है? साधन है। तो क्यों बता रहे यहां पर? ऐसी उपासना से श्रेष्ठ कोई अन्य साध्य ही नहीं है। ऐसी उपासना से श्रेष्ठ कोई साध्य ही नहीं है। उपासना तो उपासना ये बोलना चाहिए, ऐसी उपासना से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। ये तो बोल रहे ऐसी उपासना से कोई श्रेष्ठ साध्य ही नहीं है। जब तुलना उपासना की हो रही है तो साधन होना चाहिए, या ये बोल सकते थे है? मदन गोपाल को वशीभूत करने की अपेक्षा श्रेष्ठ कोई साध्य नहीं है क्या? ये तो ठीक था। अब यहाँ ऐसी ये हम तो कह रहे हैं ये ऐसी उपासना से श्रेष्ठ कोई अन्य साध्य ही नहीं है। गलत से उत्तर दे दिया गया था। वृंदावन जी हमारे संशय का नाश करेंगे। अब बताया था, बताया जो मैं नहीं बताता हूँ पूछता ही नहीं, मैं तो बताया नहीं, क्यों पूछूंगा मैं? कुछ ठीक बोला आनंद है? उपासना साधन है कि साध्य है? साधन है। वर्ण साधन है, साध्य भी साधन भी है। साध्य है। उपासना साधन है कि साध्य है? इस उपासना के माध्यम से साध्य को प्राप्त किया जाए तो उपासना शेष मानी जाए। इस उपासना का साध्य भगवान की सेवा को, तो वो साध्य उपासना ही साधन हो जाए। जो उपासना होती है, अरे यद्यपि कृष्ण प्रेम ही साध्य है, कृष्ण सेवा ही साध्य है, परंतु वो साध्य होने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? क्या? उपासना। उदाहरण दिया था ना, तुम गाड़ी देख करके आए हो, गाड़ी तुमने पसंद कर लिया शोरूम में, तो अब तुम्हारा साध्य गाड़ी तो है, परंतु गाड़ी को तुम भूल जाओगे अभी। अब तुम्हारा साध्य क्या है? पैसा 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 पैसा। अब तुम जो कुछ भी करो किसी के पैसे के लिए, तो पैसे क्या हो गया? अब जो कुछ भी काम करोगे किसी लिए करोगे पैसे के, पैसे क्या हो गया? साध्य। उसी प्रकार से प्रेम मिलेगा, किससे मिलेगा हमको? उपासना से मिलेगा। तो उपासना से प्रेम मिलने वाला है, तो अब हमारी चेष्टा किसके लिए होगी? अभी हम चेष्टा किसके लिए कर रहे हैं? प्रेम के लिए कर रहे हैं, भक्ति के लिए कर रहे हैं, साधन के लिए कर रहे हैं? अभी हम चेष्टा किसके लिए कर रहे हैं? तो प्रेम प्राप्त करने के लिए किस लिए कर रहे हैं? भाव भक्ति के लिए कर रहे हैं। कि उपासना कैसे, मतलब कि हमारा साधन अच्छा कैसे हो, साधन बढ़िया कैसे हो, साधन बढ़िया कैसे हो। अभी हमारा लक्ष्य है साधन,
जिस साधन का लक्ष्य भाव होता है उसे साधन भक्ति कहते हैं। जिस साधन का साध्य भाव हो, उसे साधन भक्ति कहते हैं। जिस साधन का साध्य अनर्थ निवृत्ति हो उसे साधन क्रिया कहते हैं। समझा क्या नहीं? अभी हमें किसी प्रेम चाहिए, वो किसे मिलेगा? प्रेम भक्ति से मिलेगा। किसी से? अब वो कैसे मिले? कैसे मिलेगा? साधन शुद्ध भक्ति, साधन भक्ति से मिलेगा। और साधन भक्ति कैसे हो, हम चेष्टा उसके लिए कर रहे हैं। समझे कि नहीं? हमारे अनर्थ नाश हो जाएंगे, हैं? अनर्थ नाश हो जाएंगे तो हम साधन भक्ति कर पाएंगे। साधन भक्ति से क्या मिलेगा? साध्य भक्ति मिलेगी। अनर्थ नाश होने से अभी हमारी चेष्टा किसके लिए होती है कि मैं बैठ करके ढंग से मैं नाम कर पाऊं, मैं हरिनाम नियम पूर्वक कर पाऊं, मैं ढंग से कथा सुन पाऊं, मैं ढंग से परिक्रमा कर पाऊं, सेवा कर पाऊं। ये भक्ति है कि नहीं? श्रवणम कीर्तनम विशिष्ट पाद सेवनम, जो भक्ति है कि नहीं? हमारी चेष्टा क्या है इसमें? हम चेष्टा किसके लिए कर रहे हैं? श्रवण ढंग से हो पाए, कीर्तन हो पाए, स्मरण हो पाए, पाद सेवन हो पाए। हमारा अभी लक्ष्य ये है, क्योंकि अभी हमारा हो नहीं पा रहा था, अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। श्रवण करते हैं मन चंचल हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। कीर्तन करते हैं मन विक्षिप्त हो जाता है। तो हमारे साध्य क्या है? हमारे साध्य क्या है? भक्ति, साधन भक्ति। और साधन भक्ति हम ठीक ढंग से कैसे कर पाए, तब उस साधन भक्ति हमको क्या प्राप्त होगा? साध्य भक्ति, भाव प्रेम प्राप्त होगा। तो एक अवस्था में साधन भक्ति साधन है, एक अवस्था में साध्य भी है। समझा क्या नहीं? एक अवस्था में वो गाड़ी साध्य है, साधन है रुपया। एक अवस्था में रुपया साध्य है। समझोगे क्या सिद्धांत? एक अवस्था में रोज हमारा साध्य गाड़ी है, परंतु एक अवस्था में साध्य हमारे लिए क्या है? पैसा। ऐसे मतलब क्या आपस में समझिए, क्या करना पड़ेगा? उसको सामंजस्य करना पड़ता है। तो जैसा भी हो आगे बढ़ते हैं। क्या चल रहा था हमारा? तो श्लोक था संजात प्रेमाकात चस्मा चतुर्वर्ग विडंबकात तद पादाब्ज वशीकारात अन्यत साध्यम न किंचन। तो ऐसी उपासना जो धर्म अर्थ कामोक्ष की विडंबना कर दे, विडंबना मतलब उसको निंदित कर दे। नंबर 2, तत्पादाब्ज वशीकारात, जिस उपासना के द्वारा मदन गोपाल वशीभूत हो जाएं, मदन गोपाल को वशीभूत कर दे, इसको छोड़ करके अन्यत साध्यम न किंचन। ऐसी उपासना, जो उपासना चतुर्वर्ग को विडंबित कर दे, निंदित कर दे। नंबर 2, तत्पादाब्ज वशीकारात, कृष्ण के चरण कमल को वशीभूत कर ले। ऐसी उपासना श्रेष्ठ साध्य न किंचन नहीं है। टीका चलती क्या? हाँ, तो यहां कह रहे हैं जिस उपासना से सम्यक प्रेम उदित होता है, संजात सम्यक जात, क्या जात? प्रेम। संजात प्रेम अस्मात्, जिस उपासना से संजात है, क्या है? जात नहीं, संजात मतलब सम्यक रूप से प्रेम, जात प्रेम उत्पन्न हो, सम्यक रूप से प्रेम उदित हो जाता है। तो मदन गोपाल के चरणों की वैश्य उपासना श्रेष्ठ अन्य कोई उपासना हो नहीं सकती।
कोई अन्य उपासना संभव नहीं है। कारण के कारण ये है, ऐसी उपासना धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग को तुच्छ कर दे, उसको तुच्छ करके उसे उपहास करती है। ऐसी उपासना धर्म अर्थ काम मोक्ष को उपहास करती है। उपहास का मतलब क्या हो गया? अरे क्या है, क्या 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 तेरी औकात क्या है? हे कर्म धर्म तेरी क्या औकात है? हे अर्थ तू है क्या? हे काम हे मोक्ष उसकी उपेक्षा कर रही है। ऐसी उपासना ही मदन गोपाल के चरण कमल को वशीभूत करती है। इसलिए ऐसी उपासना, ये ऐसी उपासना क्या है? वशीकरण मंत्र है ये। ऐसी उपासना वशीकरण मंत्र तो है ना, वशीकरण मंत्र। ऐसे मंत्र होता है कि वशीभूत कर लेते हैं। तो मदन गोपाल को जो वशीभूत करना तो एक ही मंत्र है। वो मंत्र क्या है? ऐसी उपासना। कौन सी उपासना? जो उपासना नाम संकीर्तन प्रधान उपासना हो, जिस उपासना में नाम संकीर्तन की प्रधानता हो, वो उपासना मदन गोपाल को वशीभूत करने में मंत्र है। अतः यह उपासना क्या चाहिए? वशीकरण द्रव्य विशेष। ये जो उपासना वशीकरण द्रव्य हो, वशीकरण मंत्र होते हैं ना, मंत्र विशेष है। अतः इति बोधयितुम चास्य सर्व संशय नोदनम स्ववृत्तिमेव निखिलम नूनम प्राग प्रतिपादये। अतः इति बोधयितुम चास्य सर्व संशय नोदनम। अतः सर्व संशय नोदनम, इस ब्राह्मण के समस्त संशयों का नोदन नाश करने के लिए और इसको समझाने के लिए, बोधयितुम इति बोधयितुम, इति मतलब क्या? यह समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? इति बोधयितुम, यह समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? कि मदन गोपाल को वशीभूत करना हो तो नाम कीर्तन प्रधान उपासना ही एकमात्र मंत्र है, इसे समझाने के लिए और इसके जो संशय हैं उनका नोदन करने के लिए, नाश करने के लिए। स्ववृत्ति में निखिलम नूनम प्राग प्रतिपादये। अब कैसे होगा? अवश्य मुझे क्या करना चाहिए? स्ववृत्तम, मुझे अपनी कथा इसको सुनानी चाहिए। अपना वृत्तांत ही मेरे को सुनाना, अपना जो मेरा वृत्तांत है मुझे सुनाना होगा। पहले मेरा वृत्तांत सुनने से ही संशय नोदनम, निखिल संशय नोदनम, क्या अपना संपूर्ण निखिलम स्ववृत्तमेव, अपना सारा वृत्तांत सुनाऊंगा, अपना सारा वृत्तांत सुनाऊंगा, मैं पूरा वृत्तांत को सुनाऊंगा इसको, जिससे इसका संशयों का नाश होगा। इस प्रकार से गोकुमार जी विचार कर रहे हैं। टीका में कह रहे हैं, जैसे कि ब्राह्मण ने कहा था, मेरे मन में संदेह है। क्या संदेह है? साध्य साधन तत्वों को लेकर संदेह है। साध्य साधन तत्वों का संदेह है मन में। परमात्मा मार्ग में दो ही प्रधान क्या संदेह होते हैं। जब कहते हैं स्वरूप भ्रम, छोले इन्हीं पूरी कर ले। स्वरूप भ्रम किन प्रकार का होता है? आनंद मोहन, कौन सा? कहीं वो पेड़ में भांग तो नहीं पड़ी पेड़ के नीचे, वह ना बड़ विश्वास भांग घोड़ते रहते हैं। स्वरूप और तू बता। आनंद स्वस्वरूप का भ्रम, पर स्वरूप का भ्रम, साधन तत्व का भ्रम और माया का भ्रम। माया कहने से भक्ति इतर वस्तु का भ्रम, चार भ्रम है। स्वस्वरूप ने मेरा क्या स्वरूप है, मैं कौन हूं, ये भूले हुए। पर स्वरूप
भगवान कौन है? कोई गणेश भगवान कह रहा है, कोई शिव भगवान कह रहा है, काली भगवान कह रहा है, भगवान है कौन? भ्रम बना हुआ है। तीसरा साध्य साधन, साध्य क्या है, साधन क्या है, इसमें लोग फंसे हुए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। चौथा है इतर वस्तु का भ्रम। इतर कहने से जो भक्ति इतर वस्तु है माया, तो उसका भ्रम, मतलब ऐसी कौन सी वस्तु है जो भक्ति की इतर वस्तु में है? जो अनर्थ, अनर्थ क्या है, अपराध क्या है, क्लेश क्या है, ये सब क्या है? ये भ्रम। ये चार भ्रम होते हैं। उनमें एक भ्रम है साध्य साधन तत्व का भ्रम। जब साधन साधन तत्व का तत्व ही निश्चित नहीं हो पा रहा तो करोगे क्या? हम पता ही नहीं है साध्य क्या साधन क्या है। जब हम पहले कोई भी हम काम करते हैं, पहले निर्णय होता है साध्य का, फिर साधन करते हैं। नहीं बस साधन कर लेते हैं, देखा जाए जो हो जाए। भाई तुम्हें काम क्यों कर रहे हो? कर रहे हैं कुछ, जो हो जाए देखा जाएगा। तो क्या पूछते हैं हम लोग, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? तो हमने क्या सुनना चाहते हो, साध्य क्या है? हमने कहा कर रहे ना, जो हो जाए, जो हो जाए। तो मतलब क्या ये पगला नंबर 1 है। पहला हम जगत में साध्य होता है, रसोई बनाने तब जाओगे, पहले साध्य होता है। मुझे आज शाही पनीर बनानी है, मुझे हलवा बनाना है, पहले साध्य है ना, तब जाके खोजते हैं चीजों को। है? ये तुम क्यों घोट रहे हो? पता नहीं, जो बन जाए, जो बन जाए। होता क्या था? तो हर विषय पहले साध्य निर्णय होता है। चोर भी चोरी करने निकला, कहां निकला? ये ब्लेड लेके कहां निकला भैया? भीड़ में क्यों जा रहा है? पता नहीं, देखने जो हो जाए। एक जेब की तरफ ब्लेड लेके निकला, जेब की तरफ ब्लेड हाथ में लेके चल रहा है भीड़ में। मैंने क्या 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 करने जा रहे हो? कुछ भी हो जाए, क्या बोलेगा? जेब काटने जा रहा हूं। जेब हर विषय में ऐसा ही है। तो साध्य ही निर्णय नहीं है, क्योंकि साधन किसके अनुसार होगा? साधन तुम्हारा रोटी बनाना है तो तुम साधन क्या खोजोगे? गैस खोजोगे, चिमटा खोजोगे, और तवा खोजोगे, बेलन खोजोगे, चकला खोजोगे। है? साध्य हो श्रृंगार करना, मैं श्रृंगार करना तो करने जाता हूं, और उसमें भी घूम रहा है, क्या कर रहा है? मैं ये चकला खोजा, बेलना खोजा, क्यों? श्रृंगार करना है ना। अच्छा, क्योंकि कल आपने उसे कहा ना कि वो सेवा कर, तो वो चकला बेलना खोज रहा था। अरे उसका साध्य था रोटी बनाना, मैंने कहा था रोटी बनाने को कहा था, तो क्या बोला है? श्रृंगार करने को। तो तेरा साधन क्या होना चाहिए? वस्त्र होने चाहिए। तो साध्य जैसा साधन उसी को टिका। अब इस पर साध्य का ही निर्णय नहीं है, तो साधन निर्णय कैसे कर लोगे? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो वो गोपकुमार को विचार कर रहे हैं, इसके जो समस्या है, साधन तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहा है। सबसे पहले मुझे इससे समक्ष यह बताना होगा साधन तत्व क्या है। यदि ये हो गया, अब कैसे बताऊं? अब इसको ये समझाने के लिए साधन क्या है, सबसे पहले मैं इसको अपना वृत्तांत सुनाऊंगा, सारा वृत्तांत सुनाऊंगा। किस प्रकार से मुझे जब से मेरा मंत्र प्राप्त हुआ, मंत्र प्राप्ति से लेकर अभी तक, गोकुमार क्या सोच रहे हैं? जो मुझे मंत्र प्राप्त हुआ तब से लेकर अब तक, जो मैं बैठा हूं यहां पर, अब तक जो मुझे यहां भेजा है, किसने भेजा उनको? राधिका जी ने भेजा ना उनको। मंत्र मैंने जब मंत्र प्राप्त हुआ तब से अब तक मैं यहां बैठा हूं राधा जी का आदेश पालन करने के लिए, सारा वृत्तांत में इसको सुनाऊंगा। कारण क्या है? कारण क्या, उद्देश्य क्या है?
ऐसा क्यों करो? साध इसके जो संशय है, साध्य साधन के विषय संशय है, जब सुनेगा तो इसे साध्य संशय दूर हो जाएंगे साध्य साधन के विषय में। तात्पर्य यह है, यदि सर्वप्रथम यदि मुझे अपना वृत्तांत न सुनाऊं, सीधा सीधा ये साधन है साध्य तो बोल दूं, तो इसमें क्या आएगा? असंभावना आदि दोष आ जाएगा। सीधा सीधा इसमें इसको वृत्तांत ना सुनाऊं, सीधा सीधा साध्य उसे कहते हैं, साधन इसे कहते हैं, प्रेम भक्ति साध्य है और साधन है, इसे बोल दूं तो असंभावना दोष, इसके मन में संशय आ जाएगा। क्या संशय आ जाएगा? ये कैसे हो सकता है? मंत्र से किस प्रकार से? मैंने कहा मंत्र ही साधन, मंत्र ही क्या है? साधन है। नाम साधन भी है, साध्य भी है, बोल दिया। अब इसमें क्या आ जाएगा? असंभावना दोष। कैसे हो सकता है? नाम साधन भी है और साध्य भी है। होता नहीं है, साधन अलग होता है, साध्य अलग होता है, साधन अलग साध्य अलग। जगत में हम यही देखते हैं, जॉब करते साधन है, सैलरी साध्य है। एक ही है क्या? एक ही है। कर्म करते हैं साधन और मिलता है स्वर्ग, साध्य। दोनों की है क्या? नहीं, जगत में ऐसे एग्जाम्पल ही नहीं है। साधन भी वही हो, साध्य भी वही हो, क्या नहीं है? चकला बेलन साधन है, साध्य रोटी है, दोनों नहीं है क्या? कैसे हो जाएगा? इसलिए मन में इसका क्या आएगा? असंभावना आदि दोष, अर्थात ये असंभव है, ऐसे मन में इस बात आ जाएगी। इसलिए पहले मुझे इसको अपनी कहानी सुनानी पड़ेगी, इसको अपना जब जीवन वृत्तांत सुनाना पड़ेगा। तब जब इसमें जब पूरी कथा सुनने के बाद फिर बताऊंगा मैं इसको। जब सुनाऊंगा तो ये सब मिलाएगा। हाँ, ये जो गोकुमार जी के सामने ऐसा हुआ था, इनका भी ऐसा हुआ था, उनका भी ऐसा हुआ था, ये तो मानते हैं ना। हम सुनते हैं, क्या देखते हैं भाई, ये ऐसे किसके साथ हुआ था? किसके साथ में हुआ था? उदाहरण देते हैं। प्रहलाद, इसीलिए दृष्टांत होते हैं। प्रहलाद का दृष्टांत ना हो तो उपदेश कैसे दोगे? अमृत का दृष्टांत नहीं हो तो जानते हो एकादशी का बल क्या होता है? भगवान वशीभूत हो जाते हैं, बोल तो दिया। दृष्टांत, दृष्टांत कौन है? अम्बरीश महाराज भगवान रक्षा करते हैं। दृष्टांत कौन है? द्रौपदी। दृष्टांत कौन है? प्रहलाद महाराज। दृष्टांत मत दो, जानते भगवान भक्ति हमें रक्षा करते हैं, बस बोल दे, चुप हो गया मैं। मन में क्या आ जाएगा? उसका संशय आ जाएगा। भाई भगवान तो पुकारने पे रक्षा करते हैं ना, बिना पुकारे रक्षा क्यों करेंगे? जगत में ये होता है, जब कोई हम बुलाता है तो हम उसे हेल्प करते हैं। प्रहलाद ने भगवान बिना पुकारे आ जाते हैं। अब क्या संभव कैसे है? हम तो ये देखेंगे ना, जगत में तो हुआ ही नहीं आज तक। तब उदाहरण दिया जाता है, उनका ऐसा हुआ था, तब वहां दिया जाता है दृष्टांत। आज भी होते हैं क्या? दृष्टांत। दृष्टांत क्यों हम देते क्यों हैं? उसको पक्का करने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए। तो गोकुमार के हरे यदि मैं सीधा सीधा बोलूं, साधे साधन तत्व बोलना शुरू कर दो मैं इसको, तो इसको लगेगा ये संभव कैसे है? क्योंकि कर्म ज्ञान योग तो क्लियर है, कर्म ज्ञान योग में कोई समस्या नहीं है, साधे साधन का समस्या कुछ नहीं है। सीधे बात है, तुम कर्म करो, साधन है, स्वर्ग मिल गया, साध्य हो गया, साधन गया। ज्ञान मार्ग में स्पष्ट है, ज्ञान वैराग्य अवलंबन किया, मोक्ष मिले, साध्य मोक्ष मिल गया, ज्ञान वैराग्य गया। योग मार्ग में स्पष्ट ही है, अष्टांग योग की तुम अष्टांग योग साधन किया, सिद्धि मिल गई, अष्टांग योग गया, ये तो क्लियर है। अब भक्ति में बड़ी समस्या है। भक्ति में जो साधन है वही साध्य है, साधन भी है साध्य भी है। अब क्या समझोगे? जगत में ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं है, जगत में कोई भी एग्जांपल ऐसा है ही नहीं है।
तो इसे कह रहे हैं, मैं इसको पहले सबसे पहले इसको अपना जीवन वृत्तांत कहना होगा। तदनंतर भगवत कथा मित के पान से और उसमें परम विश्वसनीय मेरे द्वारा अनुभव किए गए समस्त, तब क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक, जब मैं इसको अपना वृत्तांत सुनाऊंगा, उसमें ये क्या सुनेगा, भगवत कथामृत। भक्ति वृत्तांत में क्या होता है, भक्ति वृत्तांत में क्या होगा, भक्तों के वृत्तांत में क्या होगा, भगवत कथामृत। वर्णन तो हम भक्त का कर रहे हैं, तो वास्तव में कथा किसकी हो रही है, भगवान की। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। तो जब मैं इसको अपने वृत्तांत सुनाऊंगा तो ये भगवत कथामृत का पान करेगा और उस पर भी परम विश्वसनीय मेरे, और फिर क्या होगा, इसका मुझ पर क्या है, परम विश्वास है। जब मुझे विश्वास है, फिर जब उस कथा में ये भी सुनेगा कि मैंने क्या अनुभव किया, है ना, उन तत्वों को श्रवण करके इसका चित्त पूर्ण शुद्ध हो जाएगा। दो चीजें आ रही हैं, एक तो उस वृत्तांत में, मेरे वृत्तांत में भवन का श्रवण करेगा, दूसरा इसका विश्वास, मुझ पर पूरा विश्वास है इसका। तो जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, दो चीज, एक तो कथामृत पान करेगा, जो मैंने अनुभव किया, जिन विषयों को अनुभव किया वो भी सुनेगा। ये तो सुनने से इसका चित्त पूर्ण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध कहने से कि उसी चित्त का शुद्ध है क्या, हाँ, चित्त अशुद्ध मतलब यहाँ पर चित्त में संशय बैठे हुए हैं, उसके अंदर कामनाएं वासनाएं नहीं बैठी हुई हैं, पाप भी नहीं है, अपराध भी नहीं है, बस वहां पर संशय बना हुआ है, इसलिए शुद्ध है, बता रहे हैं, शुद्ध हो जाएगा। और तब जाकर के तत्व ज्ञान अनुभूति स्वयं प्राप्त होगी। अनुभूति जो होती है वो कराई नहीं जाती है, वो स्वयं होती है कि नहीं है। अनुभव करना है, हम तो रसगुल्ला खिला सकते हैं, बस उसको अनुभव नहीं करा सकते हैं। रसगुल्ला खाएगा तो अनुभव उसको स्वतः होगा, ये है कि नहीं है। हम जो रसगुल्ला भी खिलाएं, अनुभव भी कराएं, नहीं, अनुभव कराना हमारे बस की बात नहीं है, ये तो स्वयं होगा। उसी प्रकार से जब इसके संशय नाश हो जाएंगे, फिर ये निसंशय होकर के जब साधन करेगा, वो साधन के बाद उसको स्वतः ही अनुभूति हो जाएगी। स्वयं महात्मम कथ्यते यन् न तत्सतां सम्मतं स्यात् तथाप्यस्य आख्यानात् हितं भवेत्। फिर विचार कर रहे हैं गोकुमार जी, स्वयं महात्मम कथन यन्न तत्सतां सम्मतं स्यात् तथाप्यस्य न अन्य आख्यानात् हितं भवेत्। विचार करने लगे, शतांग तो साधु लोग होते हैं, न कथ्यते स्वमहात्मम स्वयमेव, जो महापुरुष होते हैं, साधु लोग होते हैं, अपने मुख से अपनी महिमा गान नहीं करते हैं। क्या 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 मुहावरा है ये, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मुंह मियां मिट्ठू कहते ना। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, शास्त्र कहते हैं, क्या शास्त्र कहते हैं, सम्मतम स्यात्, शताम सम्मतम स्यात्। साधु लोगों का यह कहना है कि अपने मुख से अपनी महिमा का वर्णन नहीं करना चाहिए। अब क्या करूं मैं, तथापि अस्य नान्य आख्यानात् हितम भवेत्, परंतु मैं क्या करूं, जो मेरा उपाख्यान, जो मेरी कहानी है, जो मेरा जो वृत्तांत है, इसको छोड़ करके इसके हित में अन्य कोई भी आख्यान नहीं है। क्या बता रहे हैं, वास्तव में इसका हित, इसका संशय नाश करने के लिए अनेक उपाय है, अनेक उपाख्यान है।
है ना। होने पर भी इसके लिए इस समय मेरे उपाख्यान से बढ़कर के कोई उपाख्यान नहीं इसका हित करने के लिए। तो अब जब है नहीं तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा, हैं? ठीक है, मैं कह रहे यदि कहो अपने जीवन वृत्तांत का वर्णन करना तो साक्षात अपनी क्या है, अपनी महिमा का बखान करना हो गया। कैसे भगवान ने कैसे मुझे भगवान की कृपा है, मुझे कैसी भगवान की कृपा की, ये तो अपने मुख से महिमा गान करना हो गया। साधु के लिए रीति नहीं है, साधु की रीति संभव ही नहीं है, साधु को वैसे करेगा ही नहीं है। अब प्रश्न ये उठ जाता है, तो साधु के लिए रीति क्यों नहीं है? साधु अपने मुख से महिमा गान क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करना चाहिए उसको? क्या बुद्धि से नहीं करता क्या वो? ये साधु बुद्धि से महिमा गान नहीं करता क्या कि उचित नहीं है, ये कुछ अहंकार होगा, क्या ऐसे सोच कर नहीं करता क्या वो? फिर हाँ, साधु जो करते हैं कि नहीं मैं तो भक्त नहीं हूं, विषय दुर्जन सदा कहूं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, हैं? अब जो कह रहे हैं ये क्या बुद्धि से कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं। तो होता क्या है, ज्यों ज्यों भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है त्यों तो उसके अंदर अभाव की अनुभूति बढ़ती है। हाई मेरा कुछ नहीं हो रहा है, हाई मेरा कुछ अतृप्ति का लक्षण है। तो कभी भाई वो कहेगा ना मेरे ये हो गया वो हो गया, कौन कहेगा? जो हो गया। अब भक्ति में तो कोई सीमा ही नहीं है, हैं? सनातन ने पूछा हो जैन, वो गोपकुमार जो बैठे हुए राधा जी ने आदेश दिया तो रो क्यों रहे? वैसे रो रहे थे, कहाँ जंगल में बिठा दिया मेरे को, वो ईश्वर के कहा जंगल में बिठा दिया, ये जमुना किनारे मच्छर काट रहे हैं, यहाँ पे भजन भी किया, यहाँ बिठा दिया जमुना किनारे जंगल में बिठा दिया, इसलिए जो रो रहे थे वो है क्या? बोला है जब राधा जी ने आदेश दिया, राधा जी ने बिठाया तो रो क्यों रहे मेरे पे? मेरे को वो मच्छर काट रहे थे वहां पे, उसको कहाँ जंगल में फेंक दिया मेरे को, रो क्यों रहे? आनंद से मुझे सेवा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, समझा कि नहीं? उसी प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर। तो विचार कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो मुझे अपने वृत्तांत इसको सुनाना होगा, और कोई उपाय मेरे को दिखता नहीं है। हाँ, बात तो चल रही थी। हाँ अच्छा, ये शुरू चल रहा था दूसरा वाला, मैं पहुंचे साथ में। हाँ, तो साधु की रीति नहीं है अपने मुख से अपनी महिमा गान करना उचित नहीं है, तथापि अपना वृत्तांत सुनाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरा वृत्तांत से बढ़कर कोई और वृत्तांत नहीं है जो इससे संदेह दूर कर देगा। ऐसे क्यों कहा उन्होंने? प्रहलाद को बड़े बड़े भक्तों को वृत्तांत सुना देते, समझे कि नहीं? हाँ, उत्तम भागवत जो है ना, उसका जो उसकी महिमा भी हमें आगे नहीं बढ़ाएगी, समझे कि नहीं? रघुनाथ दास गोस्वामी है, उनकी महिमा, उनकी जो कथा सुनते हैं, क्या आगे अधिक बढ़ सकते हैं हम? क्या बढ़ने होते तो हम बढ़ ही जाते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? उनके प्रति उस लेवल की श्रद्धा हमारे अंदर नहीं है। परंतु आपके समक्ष जो, क्योंकि दास गोस्वामी उन्होंने किया, हमने करते देखा नहीं, उन्होंने ऐसे किया ना, हम करते दिखा नहीं हमने उनको,
उन्होंने जो उच्छिष्ट खाया, ये खाया वो खाया, हमने सुना है, दिखा तो है नहीं। और दिखा नहीं तो सुन तो लेते, श्रद्धा तो है, पर तो उतनी नहीं हो पाएगा जब हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं है। इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे समकक्ष को वैष्णव हो उसमें ये चीज देखते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ जाता। हम देख रहे हैं ना, हम प्रत्यक्षवादी हैं, हम प्रत्यक्षवादी, हम जब देखते हैं तो विश्वास कर लेते हैं। तो इसलिए प्रहलाद जी ने वो किया, द्रौपदी ने वो किया, इसलिए ये किया और उसने क्या किया, परंतु विश्वास हमारे जैसे लोगों को विश्वास नहीं हो पाता है। हमारे समकक्ष को यदि कोई वैष्णव हो तो हमें जल्दी हम पर प्रभाव पड़ता है उसका है। तो अब यहाँ पर गोपकुमार सामने है, किस सामने है, ब्राह्मण के, और वो ये समझ गया गोपकुमार सर्वज्ञ है, पहले परिचय दे दिया उन्होंने, क्योंकि गोपकुमार के प्रति उसकी श्रद्धा ऑलरेडी हो चुकी है। ये समझे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसमें मेरा वृत्तांत सुना दिया इन्होंने, ये समझ गए। इसलिए बड़ी बात क्या होती है, जिसका हम वृत्तांत सुन रहे हैं श्रद्धा उसके प्रति हमारी कैसी है। एक सुनी हुई श्रद्धा होती है, एक देखी श्रद्धा होती है। तो सुनी श्रद्धा होती है, ठीक है महाभागवत थे, मुझे हमारे सामने समक्ष हम देख रहे हैं, उसी महिमा यदि उनसे कम भी हो तो भी क्या होगा, उसको हम करने की इच्छा हो जाती। यही तो कारण है, जब सुनते गुरुवर्ग को सुनते हैं तो हम कर क्यों नहीं पाते हैं। उन्होंने ऐसे भजन किया, उन्होंने ऐसे भजन किया, उन्होंने ऐसे भजन किया, पूरा सुनते हैं हम लोग ना, सुनते हैं, तो वैसे हम बन क्यों नहीं पाते हैं, सुन तो लेते हैं परंतु दिखा तो है नहीं उनको करते हुए। जब किसी को करते हुए देखते हैं, हमारे सामने कोई व्यक्ति एग्जाम्पल हो, है ना, ये कहा ना चैतन्य भागवत में आया, कृष्ण ने पुतना का उद्धार किया। किसने देखा, लोगों ने ये देखा कृष्ण ने पुतना का वध कर दिया, अब वहां लेकर गए उसको धात्री कर दी, कौन देखा, हम तो वहां गए नहीं, हम गए क्या, हाँ जब जाएंगे तो देख से पूछेंगे, भाई वो बहुत भाई है वहां पर है, पूछे तू है क्या, तू पुतना थी, सुनो मैया आपके पुतना थी क्या, मैंने थी, तो पूछ रहे हमारे कभी, और जब हो तब होगा, वर्तमान में कैसे होगा। तो उसको कहना कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि कृष्ण ने पुतना वध किया, उसको उद्धार कर दिया, धात्री गति प्रदान कर, कौन देखा इसको, तो महाप्रभु ने किया। इसी शरीर में जगाई मधाई को, इसी शरीर में प्रेम दे दिया। इस शरीर में सामने दिख रहे, जगह में सामने दिख रहे, मारा नहीं उनको, इसी शरीर में। उसी प्रकार से प्रहलाद जी ने क्या किया, हृदय जी ने क्या किया, हमने देखा तो है नहीं, सुना है। तो हमारे महत्व किसका हो जाता है, जो हमारे हमारे समकक्ष हैं, हमारे श्रद्धा उसके प्रति, उसका आचरण हम जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, ये देखा जाता है जगत में। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसके सामने मैं इसके सामने विराजमान हूं, मैं सामने हूं, और इसे मैं देख भी लिया है, मुझे अनुभव भी कर लिया कि मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। अब जब मैं अपना वृत्तांत कहूंगा तो इसको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, किंतु अगर मगर नहीं लगाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यद्यपि अपनी महिमा बखान करना साधु के लिए रीति नहीं है, उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए, परंतु यहां क्या कह रहे हैं, क्योंकि साधु के लिए क्या हो जाता, बता रहे हैं यहां पर, स्वप्रशंसा ध्रुव मृत्यु इत्यादुक्त, अपनी प्रशंसा करना साक्षात मृत्यु के समान है। अब हम प्रशंसा करें तो ये मृत्यु के समान है, उन पर कभी नहीं करना, साधु को अब प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ये तो शास्त्र प्रसिद्ध है। इन कारणों से मुझे अपना वृत्तांत कहना उचित नहीं है, तो भी मैं विप्र को तथापि इस ब्राह्मण को मैं अपनी महिमा सुनाऊंगा, अपना वृत्तांत सुनाऊंगा। क्यों
मृत्यु किसे कहते हैं? मरने के समान है। और प्रश्न करना मरने के समान, मैं इतना घृणित है, मर जाऊं वो अच्छा है। प्रश्न कर रहे हैं मैं ऐसा वैसा हूं, तो मृत्यु के समान घृणित। मृत्यु कैसे होती है? निकृष्ट होती है ना, वैसे ही है। बोला तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो भी सुनाऊंगा। कारण है ऐसे उपाख्यान तो और भी है, उपाख्यान तो और भी कई उपाख्यान है। इसको मैं समझा सकता हूं, और भी कई उपाख्यान है, मैं समझा सकता हूं इसको। और भक्तों उपाख्यान भी है, परंतु होने पर भी इसके वो श्रवण कराने से ब्राह्मण के संशय दूर नहीं हो सकेंगे, नहीं हो पाएंगे। इसलिए विशेष रूप से मेरे प्रति इसका विश्वास अधिक है ना। हम भी देखो ना, आप किसी व्यक्ति को आप सुना रहे हो, सब बहुत आप तो आपके जा रहे हो और ट्रेन में आपके व्यक्ति तर्क वितर्क कर रहा है, आप देखे ये राम भक्त है, तो उसको आप उदाहरण की क्या दोगे? आप हनुमान जी का उदाहरण दोगे, शबरी का उदाहरण दोगे नहीं दोगे? विभीषण का उदाहरण दोगे? ये उदाहरण नहीं तो और क्या दोगे? क्यों आप समझ गए हो? ये यदि सामने खड़ा है नारायण भक्त तो उदाहरण दोगे। सामने कृष्ण भक्त है तो फिर उसको आप ऐसे एकदम बोल दोगे। ये करोगे ना, ये तो करोगे, ये तो सामान्य बात होती है। तो यहां उसी पर बता रहे हैं, यहां पर मेरे प्रति इसका विश्वास है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मैंने अनुभव किया, मुझे अपने चरित्र का और विशेष बात क्या है, इसका चरित्र मेरा चरित्र मिलता है। हम पर देखते सामने वाला यदि कृष्ण भक्त है, आप जी खोल के बोलोगे उसे। ये सामने वाला कृष्ण भक्त नहीं है तो आप थोड़ा बोलोगे, थोड़ा सा आनाकानी करते हुए, नहीं हो टाइम नहीं है, ऐसे कुछ करोगे। अब वो देखना कि मेरा और ये और मैं दोनों एक ही पथ के पथिक हैं, एक ही पथ के पथिक हैं। अर्थात ये भी इसका उपास्य मेरा उपास्य एक है, अर्थात ये भी इसका उद्देश्य भी ब्रज भक्ति है, मेरा उद्देश्य ब्रज भक्ति है। इसलिए हम एक जाति हैं, इसलिए क्योंकि समानता जाति मिल रही है, तो जल्दी विश्वास हो जाएगा। ऐसा करने से इसके समझ से दूर हो जाएंगे और फिर तत्व की अनुभूति इसको होगी और इसको उपकार हो जाएगा। विशेषतः ऐसा करने से मेरे प्रति राधा जी का जो आदेश है, राधा जी का आदेश, जाओ जाकर के उस ब्राह्मण बालक को लेकर के आओ। राधा जी ने आदेश दिया गोप कुमार को, तो जो मेरा आदेश दिया गया, मेरे स्वामी ने आदेश दिया है, वो आदेश मेरा, वो आदेश में जो मुझे आदेश दिया है, वो आदेश में पूरा कर पाऊंगा। अतः जो दोष है, दोष भी क्या बन जाएगा? जो मैं महिमा गान कर रहा हूं दोष है ना। यदि ब्राह्मण का उद्धार हो गया, और दोष भी क्या बन जाएगा? गुण बन जाएगा। कोई चीज दोष दिखती है, तो कई बार जब उसका फल अच्छा हो जाता है, और दोष को दोष फिर नहीं माना, क्या माना जाता है? पहले को खूब निंदा कर रहे थे हमारे उस एक्टिविटी को देख करके। जब वो काम अच्छा हो जाता है, फिर लोग क्या बोलते हैं? तो प्रश्न करते हैं, एवं विनिश्चित महानुभावो गोपात्मदो असौ अवधाप्य विप्रम आत्मानुभूतम गदितुम प्रवृत्ता पौराणिको यद बदृषि पुराणम। एवं विनिश्चित महानुभाव गोपात्मजो असौ अवधाप्य विप्रम आत्मानुभूतम गदितुम प्रवृत्ता पौराणिको यद्वद ऋषि पुराणम। एवं विनिश्चित, ऐसा विनिश्चय करके, निश्चित नहीं है, विनिश्चित, पूरा विचार करके, गोपाल पूरा विचार किया, आगे पे सब उस साइड कहां से क्या हो सकता, पूरा विचार करके, विश्लेषण करके
उसमें विनिश्चित क्या 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 उन्होंने, महानुभाव गोपात्मजो अशोधापि विप्रम। क्या किया? जो महानुभाव गोकुमार जी ने क्या किया, उस ब्राह्मण के मन को, और क्या, गोपात्मजो अशो अवधापि विप्रम, ब्राह्मण का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, उसके मन को एकाग्र किया, आकर्षित किया, और आकर्षित करके आत्मानुभूतम, अपने द्वारा अनुभव किए गए वृतांत को गदितुम प्रवृत्त, गदितुम मतलब वर्णन करने के लिए प्रवृत्त हो गए। इस प्रकार से पौराणिको यद्वद ऋषि, जैसे पुराणिको यद्वद ऋषि पुराणम, जिस प्रकार से पुराण वक्ता, पुराणिको यद्वद ऋषि, जैसे जो पुराण वक्ता ऋषि कैसे करते हैं, पुराणम, जैसे पुराण वक्ता ऋषि पुराणों का वर्णन करते हैं, उसी प्रकार गोप कुमार जी ब्राह्मण को उसका मनोयोग करके अपना वृतांत सुनाने लगे। तो आंखों में ना कलम लगा ले, कलम ऐसा कलम एक यहां लगा रहे थे, बंदी नहीं होगी। देखते क्या होता है, ऐसे क्या होगा, ऐसे क्या कलम बंदी, आंख बंदी नहीं होगी तो सोए क्यों नहीं? कहाँ क्या भेड़ जाने गए थे घर में? नहीं, आपको टाइम, आप तो बड़े बिजी व्यक्ति हैं। अति व्यस्तम। टाइम कहाँ चला गया? टाइम कहीं नहीं चला गया। टाइम ने तुमको, टाइम वही है, धक्का मारे आगे फेंक दिया। टाइम कहीं नहीं गया, टाइम ने तुमको आगे पास कर दिया। क्या कर टाइम पास कर रहे हैं? तुम टाइम पास करोगे? टाइम तुमको पास कर रहा है, आगे जा, आगे जा। क्या बोलते हैं नंद गुरु जी? टाइम पास कर रहे हैं। हो गया टाइम, हमको आगे पास कर रहा है, किसी और, मृत्यु की ओर ऐसे धक्का मार रहा है। और हम क्या कह रहे हैं? हम टाइम को पास कर रहे हैं। हो गया टाइम हमको पास कर रहा है।